अपने चैनल चौहान स्पीक। मेरा नाम है हसन और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल। अपनी लास्ट वीडियो में हमने 4 स्ट्रोक पेट्रोल साइकिल के बारे में बात की थी। उसी तरह ही अब हम 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल या डीजल इंजन के बारे में बात करेंगे कि इसमें किस तरह एयर और डीजल आती है सिलेंडर में, वहाँ पे बर्न होती है और किस तरह एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू वो एग्जॉस्ट वाल्व से होते हुए रिमूव होती है। सबसे पहले आपको बताएंगे डीजल इंजन क्या होता है। डीजल इंजन में सिर्फ एयर आती है कंबशन चैम्बर में, जो कि फिर इंजन में डीजल के साथ मिलकर इग्नाइट होता है फ्यूल इंजेक्टर की मदद से। जैसे कि हमने पीछे बात की थी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में, जिसमें स्पार्क प्लग की मदद से इग्निशन अचीव होती है, जबकि डीजल इंजन में हमारे स्पार्क प्लग मौजूद नहीं होता, उसकी जगह हमारा फ्यूल इंजेक्टर इस्तेमाल होता है। इस तरह के इंजन में सिर्फ एयर आती है हमारे सिलेंडर में, जबकि फ्यूल इंजेक्टर हमारा फ्यूल यानी कि डीजल को ऊपर से स्प्रे कराता है, जिसकी वजह से हमारी इग्निशन अचीव होती है। इस तरह के इंजन को आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। इस इंजन में 4 स्ट्रोक होती हैं। डीजल साइकिल में कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म नहीं होता, जैसे कि स्पार्क प्लग। इनकी जो 4 स्ट्रोक है उनके नाम है इनटेक या सेक्शन स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक है कंप्रेशन, थर्ड है पावर और फोर्थ स्ट्रोक है हमारी एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सबसे पहले आपको बताएं कि कंबशन चैम्बर पर 2 वेल्व्स होती हैं। एक वेल्व को इनटेक वेल्व कहते हैं और दूसरी वेल्व को एग्जॉस्ट वेल्व कहते हैं। इन्हीं दोनों वेल्व्स के दरमियान फ्यूल इंजेक्टर मौजूद होता है, जिसका मकसद डीजल को स्प्रे कराना होता है ताकि इग्निशन अचीव हो सके। और इसी के साथ टॉप लास्ट पॉइंट जहाँ तक पिस्टन जा सके सिलेंडर में, उसे टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर कहते हैं। और लास्ट पॉइंट सिलेंडर में जहाँ तक नीचे पिस्टन जा सके या उसका लास्ट एंडिंग पॉइंट लोअर बॉटम में, उसे बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं 4 स्ट्रोक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले है इनटेक स्ट्रोक। सबसे पहली स्ट्रोक सीक्वेंस से आती है इनटेक या सेक्शन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड मूव करता है, टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर से बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर की जानिब। और इस स्ट्रोक में हमारी इनटेक वेल्व ओपन होती है, जिसकी ओपनिंग से हमारा एयर इंटर होती है कंबशन चैम्बर में। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि इस स्ट्रोक में पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से पार्शियल वैक्यूम प्रोड्यूस होता है सिलेंडर में, और इस वैक्यूम की वजह से सिर्फ एयर दाखिल होती है कंबशन चैम्बर में, और इस स्ट्रोक के एंड पर इनटेक वाल्व क्लोज हो जाती है। सेकंड स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक। जैसे नाम से ही जाहिर है कि इस स्ट्रोक में एयर ने कंप्रेस होना है। जैसे कि इनटेक स्ट्रोक में हमारी पिस्टन बीडीसी पर मौजूद था और साथ ही इनटेक वाल्व क्लोज हो चुकी थी। इस स्ट्रोक में इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व्स बंद रहेंगी। जैसे कि क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है तो वो कनेक्टिंग रॉड को पुश करते हुए पिस्टन को ऊपर की तरफ यानी कि टीडीसी की तरफ मूव कराता है, जो कि एयर को कंप्रेस करता है। इस कंप्रेशन की वजह से सिलेंडर में टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और ये एयर को ज़्यादा कंबस्टिबल बनाता है। और इस स्ट्रोक के एंड पर फ्यूल इंजेक्टर एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि एयर पहले से कंप्रेस हो चुकी होती है और उसका प्रेशर और टेम्परेचर इतना बढ़ चुका होता है कि वो सफिशेंट होता है इसे सेल्फ इग्नाइट कराने में। और इस स्ट्रोक में क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर एक्टिवेट होता है और प्रेशर और टेम्परेचर एयर का बढ़ चुका होता है, तो सिलेंडर में ब्लास्ट होता है। वो दोनों स्ट्रोक्स कंप्रेशन और सेक्शन मिलाकर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती हैं, यानी कि 360 डिग्री। थर्ड स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन डाउनवर्ड यानी कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की जानिब मूव करता है और सिलेंडर का प्रेशर 30 से 45 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़कर 45 से 55 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक पहुंच जाता है और सिलेंडर का टेम्परेचर 650 से 800 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 2200 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जैसे कि कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट पर मिक्सचर बर्न हो चुका होता है। जब ये मिक्सचर बर्न होता है तो इन गैसेस को कोई और रास्ता नहीं मिलता, तो वो पिस्टन को डाउनवर्ड मूव कराती हैं और इस स्ट्रोक में पिस्टन की मूवमेंट बीडीसी से टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की जानिब होती है और ये पिस्टन को मूव करता है बीडीसी की जानिब। तो ये प्रेशर मुंतकिल या ट्रांसफ़र होता है पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड और कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक शाफ्ट की जानिब, और इसी तरह क्रैंक शाफ्ट को ये पावरफुल पुश मिलता है जो कि इसे रोटेट कराता है।
इसी वजह से इसे पावर स्ट्रोक कहते हैं। और ये जो टर्निंग है ये रिपीट होती है इंजन में, और ये कैरी करती है गियर और शाफ्ट, जो कि व्हीकल्स के व्हील्स को टर्न कराता है और इसको मूव कराता है। लास्ट यानी कि फोर्थ स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जब हमारा मिक्सचर बर्न होता है तो सिलेंडर को क्लीन भी करना होता है, जो कि एग्जॉस्ट वेल्व की ओपनिंग से होती है। इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की जानिब मूव करता है, जो कि गैसेस को पुश करता है कि वो सिलेंडर से बाहर की जानिब एग्जॉस्ट वाल्व से होते हुए जाएं, और फिर ये गैसेस एग्जॉस्ट सिस्टम से होते हुए एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं। ये थे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। लास्ट पे अगर हम चारों स्ट्रोक्स को एक बार दोबारा रिवाइंड करें तो सबसे पहले था इनटेक स्ट्रोक, जिसमें हमारी इनटेक वेल्व ओपन होती है और सिर्फ एयर इंटर होती है हमारी कंबशन चेंबर में, और इस स्ट्रोक में हमारा पिस्टन टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर से बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर की जानिब मूव करता है। सेकेंड स्ट्रोक थी हमारी कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसमें हमारी इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वेल्व बंद होती हैं। इस स्ट्रोक में हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की जानिब मूव करता है, जो कि हमारे एयर को कंप्रेस करता है और इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है सिलेंडर में। थर्ड स्ट्रोक थी हमारी पावर स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में हमारा फ्यूल इंजेक्टर एक्टिव होता है और वो स्प्रे करता है डीजल को, जिसकी वजह से ब्लास्ट होता है और हमारा पिस्टन टीडीसी से पीटीसी की जानिब मूव करता है और ये पावर आगे ट्रांसफ़र कराता है। लास्ट थी हमारी एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें हमारी एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होती है। इस स्ट्रोक में हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की जानिब मूव करता है, जो कि हमारी एग्जॉस्ट यानी कि वेस्ट गैसेस को सिलेंडर से रिमूव कराता है। ये था 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। आई होप दिस लेक्चर हेल्प्स यू अ लॉट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।